हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है पूजा और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर मोर देन 90% मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। इवन आप सब्जेक्ट्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ये कुछ भी रैंडम नहीं होता है, ये एक प्रिपरेशन के तहत होता है। उसके लिए एक अपने आप को तैयार करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और इस स्ट्रैटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी फाउंडेशन। ये आपकी फाउंडेशन है जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है। सिलेबस को अच्छे से जो है सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं, सारी यूनिट्स हैं, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। फिर रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करनी होती है, आंसर राइटिंग अच्छे से करनी होती है। और आपको ये भी देखना होता है कि एग्जाम बोर्ड के अंदर किस तरह का जो है पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जब आप अपने आप को पूरा तैयार कर लेते हैं एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के अंदर आपको दो चीजें करनी होती है। एक आपकी प्रेजेंटेशन आपकी, यानी कि जो आपने पढ़ रखा है वो पेपर के अंदर इस तरह से लिख के आना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो आपको जो है नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, उसके दिमाग से नहीं बल्कि उसके दिल से जो है नंबर निकले। अब दूसरी चीज इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है आपको पेपर के अंदर लिख के आना है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आना है, लेकिन विद इन 3 आवर के टाइम पीरियड के अंदर। तो टाइम मैनेजमेंट की जो टिप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। ओके, तो अभी आप कहेंगे कि ये सब हम करेंगे कैसे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर करेंगे। अपने घर पे जब तैयारी करते हैं वहां पे भी आपको सब चीजें जो है, सब टिप्स को ध्यान में रखना है। इवन जो आप क्लास के अंदर जब टेस्ट दे रहे होते हैं तभी भी आपको जो है ये सारी टिप्स जो है फाइनल एग्जाम से पहले ही उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं जो है स्टेप वाइज आपको सारी की सारी टिप्स बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, आपको बहुत ध्यान से उनको सुनना। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप रिस्ट वॉच लेके जाइए। इससे आपको अपने टाइम का ट्रैक रखने में जो है आसानी रहेगी। आपको हर इंटरवल के बाद, जैसे आधे घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद देखना है कि मेरा कितना पेपर जो है कवर हो गया, कितना रह गया, और मेरी स्पीड जो है पेपर के अंदर राइटिंग की वो सही है या नहीं। ये टाइम ट्रैक रखने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल के नहीं जाना है इसको घर पर। फिर दूसरी चीज है कि आपको पेन, पेंसिल एंड इरेजर, जो भी आपका जरूरी सामान है, आपको उसकी किट जो है पहले से ही तैयार कर लीजिए। उस किट के अंदर पेन बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा पेन रखिए, एक ही कलर का पेन रखिए, 2-3 पेन जो है जरूर रखिए। और ऐसा होना चाहिए पेन कि जिससे आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी बनी रहे और स्मूथ आपको लिख पाए, आपका हाथ जो है दर्द ना करे लिखते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा है कि आपकी आप जो है स्मॉल वाटर बॉटल लेके जाइए अपने साथ। बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए एग्जाम से पहले। चौथी चीज है आपके पास वो है कि जैसे ही आपके पास आंसर शीट आती है तो उसके ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, और वो बहुत क्लियरली लिखना है, उसके अंदर कटिंग नहीं करनी है। पहले से ही अगर आपको कोई डाउट हो तो अपने टीचर को प्लीज पूछ लीजिए, और जस्ट रिलैक्स रहना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना। अगर आप पैनिक क्रिएट करेंगे तो पहले आपके 5 से 10 मिनट जो है वेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप पैनिक बिल्कुल भी मत क्रिएट करिए, जस्ट रिलैक्स होकर अपने बेंच पर बैठे रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके पास जो है क्वेश्चन पेपर आता है तो विद इन 5 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर जो है गो थ्रू करना है। आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं, तो उनके आगे आपको जो है टिक मार्क लगाना है। जिन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर सकते हो, थोड़ा डाउट है, उनके ऊपर स्टार लगा दीजिए, और जो बिल्कुल नहीं आते उनके ऊपर जो है क्रॉस लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है शॉर्ट आउट कर लेते हो अपने पेपर को कि ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, इन्हें मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, और बाकी के क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा डाउट है, जो नहीं आते हैं, वो बाद में अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, इवन जो आपको नहीं भी आते। क्योंकि क्या होता है कि अगर क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस होता है तो बाद में उसके कंपनसेटरी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो तभी मिलेंगे अगर आपने उसको जो है अटेम्प्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो पहले शॉर्ट आउट कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो ही अटेम्प्ट करिए। अब इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट है कि जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि किस सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट के अंदर हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो स्टार्टिंग से ही आपको देखना है कि पेपर के अंदर कि कौन उस यूनिट में से जो आपको बहुत अच्छे से आती है कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या मुझे वो सारे आते हैं। तो पहले आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फिर आता है कि हर एक क्वेश्चन जो है आप एटलीस्ट 2 बार उसको पढ़िए। हर एक क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़िए और ये देखिए कि क्या उसके अंदर एग्जैक्टली पूछा गया है। हड़बड़ी के अंदर एकदम से लिखना
स्टार्ट मत कीजिए और वही इंफॉर्मेशन दीजिए जो उसके अंदर पूछी गई है। जैसे कि अगर एडवांटेज पूछे गए हैं तो एडवांटेज दीजिए, डिसएडवांटेज मत बताइए, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत दीजिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। और जो जैसे अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर छोटा आंसर ही लिखिए, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर ज्यादा जो है लिखिए वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग कि किसके अंदर कितना लिखना है। जैसे कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंदर 5 नंबर जितना मत लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर 10 नंबर जितना मत लिखिए, इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही आप अपना क्वेश्चन जो है आप पूरा कर लेते हो, आप अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके आगे आप जो है टिक मार्क लगा दीजिए। तो ऐसे आपके यहाँ पे टिक मार्क लगा दीजिए उसके आगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो है क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे बाद में कि जो जो आपने जो है अटेम्प्ट नहीं किया है। इससे ही भी आपका जो है टाइम जो है वेस्ट होने से बचता है। फिर इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है आपकी स्पीड पेपर के अंदर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि स्पीड जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपकी राइटिंग भी अच्छी आपको मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग के अंदर जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं आप उनको रिलैक्स होकर लिख रहे हैं। इससे क्या होता है कि बाद में देखिए बाद में जो है आपके पास एक तो टाइम भी कम होता है और आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं, जिनके अंदर आपको डाउट होता है, उनके अंदर आपको जो है सोचने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। तो अब इससे क्या होगा कि अगर बाद में टाइम कम बचेगा तो आपकी राइटिंग भी बिगड़ जाएगी और ऊपर से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपको जो अच्छे से आते भी नहीं है, तो आपका दोनों तरफ से जो है लॉस हो जाता है। एग्जामिनर को राइटिंग समझने में जो है मुश्किल होती है। तो क्या करना है, शुरू से ही जो क्वेश्चन आपको इवन अच्छे से भी आते हैं उनको भी आप एक अच्छी स्पीड के साथ अच्छी राइटिंग के साथ लिखना शुरू कर दीजिए, रिलैक्स होकर उनको मत लिखिए। फिर बाद में आपके पास अच्छा खासा टाइम बच जाएगा और जो क्वेश्चन आपको डाउट है या नहीं आते उनको भी आप जो है सोच समझकर लिख पाएंगे। तो इससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो है ले सकते हैं एग्जामिनर से। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा सीट जब आप लेते हो तो प्लीज उसके ऊपर रोल नंबर, नेम और इवन सीरियल नंबर भी लिखिए कि मैंने 1 एक्स्ट्रा सीट ली है या 2 एक्स्ट्रा सीट ली है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार अगर आपकी जो सीट है गुम हो जाती है तो अगर वो बाद में जब एग्जामिनर उसको ढूंढते हैं मिल जाती है तो उन्हें इजीली पता चल जाता है कि ये किस बच्चे की जो है शीट है और उसकी सीरियल नंबर लिखने से भी वो इजीली उसके साथ अटैच कर देते हैं। अगर ये नंबर, रोल नंबर और जो नेम है उसके ऊपर नहीं लिखा होगा तो वो गुम हो जाएगी और आपका जो है बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे पार्ट्स जो होते हैं क्वेश्चन के वो एक ही जगह अटेम्प्ट करिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को आसानी रहती है, सारे पार्ट्स एक ही जगह वो देख के जो है चेक करता है। लेकिन अगर आप 2 एक जगह करेंगे, एक जगह करेंगे या अलग अलग पेजेस के ऊपर करेंगे तो एग्जामिनर को बार बार फ्लिप करना पड़ेगा पेज, क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा, इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जो है नंबर एक्स्ट्रा आपको नहीं देते हैं और जो उनको जितने देने हैं उसमें से भी वो कम कर देते हैं क्योंकि उनको पेपर चेक करने में ईज नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो आपको सारे पार्ट्स जो क्वेश्चन के हैं एक ही जगह कोशिश करनी है अटेम्प्ट करने की। रेयर केस में ऐसे होता है कि अगर कोई छूट गया या रह गया तो उसको लेटर ऑन जो है आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको जो है क्वेश्चन नंबर और उस पार्ट का नाम जो भी ABCD जो भी पार्ट है उसका वो लिखना बहुत जरूरी है। का मतलब होता है कि जो आप आंसर लिख रहे हो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो सबसे पहले राइट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। दूसरी जो वो इस तरह से लिखी होनी चाहिए कि एग्जामिनर जब उसको चेक करता है तो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको जो है ज्यादा एफर्ट्स उसके अंदर पुट ना करने पड़े। इसके लिए जो है हम कुछ टिप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर जहां पे रीजंस, फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है तो उनको आप पॉइंट्स के अंदर लिखिए। ओके, और जो इंट्रोडक्शन होती है उसको आप हमेशा डबल अंडरलाइन करिए और जहां पे जो कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इवन अगर आप पैराग्राफ के अंदर भी लिख रहे हो, अगर वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है लाइन के अंदर तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये इससे क्या होता है एग्जामिनर समझ जाता है कि अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उनका ध्यान जो है उसी के ऊपर जाता है। ठीक है, और क्लीन राइटिंग तो आपको पता ही है कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, जिससे जो है एग्जामिनर खुश हो जाता है और एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि आपको आंसर जो है कैसे लिखना है।
तो देखिए मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है कि व्हाट इज द सेल एंड व्हाई इज द सेल कॉल्ड ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर जब सेल है तो उसकी इंट्रोडक्शन पहले दीजिए कि सेल एक प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, और फिर रीजंस दीजिए कि इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है क्यों बोलते हैं। तो हर एक रीजन को देखो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा है और जो रीजंस है उनको अंडरलाइन भी किया है। इससे डायरेक्ट जो है ध्यान जो है एग्जामिनर का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत है, डायग्राम बना। साइंस होती है, साइंस के सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डायग्राम के अंदर आप जो है नेम क्लियरली मेंशन कीजिए एरो के निशान के साथ। जहाँ पे स्केल की जरूरत होती है वहां पे स्केल का जो है यूज करिए, और जिस चीज का वो डायग्राम है वो उसके नीचे जो है जरूर लिखिए। जैसे ये सेल का डायग्राम है तो सेल उसके नीचे जो है जरूर लिखिए। और कटिंग जो है अवॉइड करिए मैक्सिमम जो है कि कटिंग जो है नहीं करनी। अगर कटिंग हो भी जाती है, कहीं पे कुछ गलत लिखा जाता है, आप उसको सिंगल लाइन के साथ ऐसे कट करिए, उसको ऐसे ऐसे बिल्कुल जो है वेब मत बनाइए, ठीक है। तो जहाँ पे कंपैरिजन होता है उसको कैसे लिखना है, आपको एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जैसे मैं बताती हूँ कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर डिफरेंस हमें देखना है तो पॉइंट वाइज लिखिए उसको। जैसे 1 पॉइंट पहले यहाँ पे लिखना है, इसको पूरा करना है, फिर 1 पॉइंट यहाँ पे लिखना है, इसका भी यहाँ पे नंबर देना है और उसको पूरा जो है कवर अप करना है। फिर दूसरा ऐसे लिखना है, जैसे इसकी अगर 4 लाइन के अंदर कंप्लीट होता है, ये 2 लाइन के अंदर कंप्लीट होता है, तो जहां पे वो 4 लाइन के बाद कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 3rd पॉइंट जो है स्टार्ट करना है। ऐसे ही अगर 3rd पॉइंट यहाँ पे 4 लाइन के अंदर जो है कंप्लीट होता है तो आपको ये जो 4th पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। जहां पे ये खत्म होता है उसके बाद जहां पे ये पॉइंट खत्म होता है उसके बाद यहाँ पे 4th पॉइंट जो है स्टार्ट करना है। मतलब वो आमने सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे एक आपने ये पॉइंट 1 लिख दिया, इसके बाद 2 3 यहाँ पे 4th यहाँ पे लिख दिया और इसका 4th यहाँ पे है और इसका 4th यहाँ पे है। लेट्स से कि अगर एक 4th यहाँ पे है और एक 4th यहाँ पे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, डायगोनली नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट ऐसे डिफरेंस जो है होना चाहिए। और नंबर इधर भी लिखने हैं और नंबर जो है इधर भी आपको मेंशन करने हैं। ये कंपैरिजन का जो है सही तरीका होता है। अब आते हैं मैथ के पेपर पे। मैथ के पेपर के अंदर जो है स्टेप वाइज लिखिए, यूनिट जरूर लिखिए, आंसर को जो है अंडरलाइन करिए और स्टेप्स को छोड़िए मत, क्योंकि मैथ के पेपर के अंदर स्टेप बाय स्टेप ही आपको जो है मार्क्स मिलते हैं। रफ वर्क आप जो है साइड में करिए और बाद में इसको कट डाउन कर दीजिए कि ये रफ वर्क था, ओके। और इसके अंदर जो है जहां पे भी साइन की जरूरत होती है, जैसे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, वो साइंस जरूर लिखिए और कटिंग मत कीजिए मैथ के पेपर के अंदर। मैंने पहले बताया कि अगर कटिंग हो भी जाती है तो सिंगल लाइन के साथ कट करना है। ऐसे नहीं है कि पूरा जो है उसको काला कर दे, ऐसे नहीं करना होता है। ये इसी तरह जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कोई भी पेपर है, अगर पैराग्राफ के अंदर भी अगर आप लिख रहे हैं तो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है अंडरलाइन करना मत भूलिए, ओके। और राइटिंग का अपना ध्यान रखना है, टाइम को ट्रैक करते रहना है। ये सब टिप्स को फॉलो करके आप जो है एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर गेन कर सकते हैं और आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू लेटर, बाय।